हम हर वर्ष अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणानिधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। अब ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जब हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो हमारी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसे ही कहते हैं स्वसुख वांछा, दूसरों से वस्तु व्यक्ति स्थान से जो सुख भोगने की लालसा है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अपने आसु माने प्राण, प्राणों के पोषण के लिए, इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जो हमारी वृत्ति है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव आसुरी प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। हमेशा भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों का नाश होकर भगवदाकार वृत्ति हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल, सूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के।
वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इन्हें हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब से आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं। नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय, कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप।
मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या श्रद्धा प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था, और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए तो वासुदेव के रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं, यह भगवान का नियम। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप, और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम, तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाएं ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले
उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं, वसुदेव जी भगवान को लेकर। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण किए, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण धारे पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, बस आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता ली, जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला ही था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अब वो ऐसे देख रहे थे, और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में 2 अवतार हुए। एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रहे। ब्रज तो यहां रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही, कौन पूछता है। अवस्था डल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था, और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे थे। बाबा खिन्न रहते थे।
उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की भगवान से। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। जैसे महाराज दशरथ जी की अवस्था ढल चुकी थी तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करा, उससे खीर फिर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ नंद बाबा के यहां। अब उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि वेद ध्वनि आकाश में मुखरित हो रही थी। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी, इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं। कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके थे। इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी कामना है, मेरा विश्वास है ये जो यज्ञ हो रही, चूंकि ब्रजवासियों का आशीर्वाद है और ब्रह्म ऋषि जन बड़े महिमाशाली हैं, पर मेरे मन में एक उदासी छा जाती कि कर्म से ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा है। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या? वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी से कहा। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूं, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूं, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है। बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किं मुजागरः किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किं सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा। दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी ये दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे तोंद पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूं, मैंने देखा मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूं, पर संकोचवश नहीं बताया कहां वो दिव्य बालक और कहां मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। यशोदा मैया ने कहा मैंने भी, कि तुम हमारा पागलपन समझोगे। लेकिन ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा
और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, अहो मयि अभिषक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्ये थे योषावतसी कुसुम सुषुमः सुकुमारः कुमारः सस्त्रदेवान् भवतोर्भवतोः कुमारतया स्फुरति सातु सदा भवतो रेवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिविमत प्रवर्तित द्रोण धरा रूपांश कलावतो तद्भूरि भाग्यम इत्यादि रीत्या ब्रह्मादलभ्य साक्षात् तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्याम भवतोर्भवतोरेव भवम लभत एव अचिरादेव रुचिरा रुचिरेशा युवयो सफलताम बलिता। यह आदेश हुआ, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ, चिंता मत करो। गोपराज मैं प्रकट होने वाला हूं। समझिए, वहां देवकी वसुदेव के यहां चतुर्भुज भगवान नारायण और यहां निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगी। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं। आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूं। तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है, तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है। इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहां क्यों पधारी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को पता नहीं, एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहां एक पुत्र होने वाला है जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया।
आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते हैं। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक तुम्हारी बात निकल गई। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। तस्मिन् जातवदि निर्दानवता पृथिव्याम भविष्यति तदीय गुणे सदानवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तो निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तद भक्तौ तो निष्किंचनता इत्यादिकम विरुद्धाय मानमपि सर्वैरनुरुद्धम करिष्यते। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। ये संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल, तो भगवान का जो ऐश्वर्यमय अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्यमय अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहां। तो जो ऐश्वर्यमय अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए। मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि हमने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या को तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। योग माया के आते ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए, और कन्या जोर जोर से रोने लगी। जो साक्षात भगवती है, पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए। बड़ी घबराहट है, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या को हाथ जोड़ रही। देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? भैया तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं। बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गए और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा ए मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके।
और तू जिसे सोच रहा है ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला पैदा। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहां ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वसुदेव जी से कहा कि विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी। देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मारता है। बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे, अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मरने वाला हूं, मैं मारता हूं, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं, जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार, देवकी जी ने कहा भैया भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। यह आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद। सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण हैं। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, निकुंज बिहारी हैं। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित हैं, स्वयं प्रकट हैं। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है, इच्छयात वपुषः। भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है, नहीं, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम और हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांच भौतिक है। ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद वपु है, और उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है, कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एको हम बहुश्यामा,
पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया वो। देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट्य बात है। चाहे भक्ति से देखो चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात, ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा ये और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारें फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। सब स्तंभ, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती हुई अंदर प्रवेश कर रही। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो, सब रास्ता देते चली जा रही। शायद अगर पूछती रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबहियां दिए हुए श्री कृष्ण हैं। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य है। हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव नहीं है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग
प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं? क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों को पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, वो अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं।
कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, न कोई वस्तु होती है, न व्यक्ति होता है, न कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है कि मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते। भगवान बाहर प्रकट, जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी, देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में नहीं, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए, फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनुपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान दिए थे कि आप हमारे, ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्न्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजह अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपी जन करे जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्राजित पधारे ना,
तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा। लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तुम्हें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंध गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रह के इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है, जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से विलग, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी बिहारिंजू, जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारिंजू, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां दो अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन उनको नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तब ये आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं। कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही हैं, नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। ओ अर्जुन जी जो रूप देखते अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिससे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जब अपने विराट रूप का वही हैं, विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देखे पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तप परायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महाश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को। इससे भी लगे भूमा रूप का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जनावे तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमा पुरुष है, प्रणाम करो इनको, जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा कर रहे। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिन्हें देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरियो मन मोर, कौन बोल रही है? हमारी स्वामिनी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी जी चकोरी की तरह देखते हैं। थे कहत चहत प्रीतम दिसी, बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रियाजू के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनिमन मोहन, विश्व मन मोहन, मदन मन मोहन और सोमन मन मोहन। नंदालय में जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लालजू की जो प्रतिबिंब जब तो माखन खाएगा, ऐसे वो कितना सुंदर रूप। और मैया देखकर आनंद ले, सोमन मनमोहन, अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा, प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? पर जितने रूप है सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहेली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है, पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं कि कैसे श्याम रंग की तुलना। बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा, चंद्र शाखा में ऐसे, ओ देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में ऐसा। दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं जब उपासक आगे। चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में की। अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना, तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण, ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना, तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है। ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है। ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप। यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते।
स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु हैं, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की, जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके, वो भी नाम में ही लगे हुए हैं। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरिशरणम हरिशरणम। होश में कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवन नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष खंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत स्वरूप है। कहीं ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान पधारे तो फिर उनके श्री विग्रह को संस्कार किया गया, कहीं ऐसा? अगर ऐसा कहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अवतरित होते हो अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री राम अपने परिकर सहित सरयू में अपने साकेत धाम पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश विमान आया, पहले उस जो बाण बेधने की लीला उसको पहले पहुंचाया परम धाम, और आप अपने परम धाम को गए। भगवान का दिव्य जन्म और मृत्यु से अतीत स्वरूप है। कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य रूप या और रूप, वाराह, मत्स्य, कच्छप आदि, नरसिंह आदि, ये रूप धारण करके लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह, इसमें ना हड्डी होती है, ना मांस होता है, ना त्वचा होती है, ना रक्त होता है, न ये संतानोत्पत्ति आदि के रूप, क्योंकि ये पाप पुण्य मिश्रित शरीरों में होते हैं। सोचो, काम इन शरीरों पर अधिकार करता है। अरे आपके भाव पर अधिकार नहीं कर सकता काम, तो भाव देह और फिर चिदानंद आराध्य देव। बस जब तक भजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लौकिक पांच भौतिक शरीर में ही रज और वीर्य होता है, उसी से ही संतानोत्पत्ति होती है। भगवान का विग्रह पाप और पुण्य और पंचभूत और इन सब सप्तम धातु से बिल्कुल बिलग है, नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम दिव्य है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर होते वो भी प्रकृति रचित है। देवताओं के भी दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, कहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं? और हैं आपके ही शरीर में वास कर रहे हैं, सारे देवता वास कर रहे हैं। अभी आराधना करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हाथों में इंद्र का वास है, अलग अलग देवता हर शरीरों में, उनको कहीं बुलाने की थोड़ी जरूरत, तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं। भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो जहां जहां प्रकट हुए हैं वो अपने
स्वरूप में, फिर बाल रूप में। पर लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेया दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। जो भगवत धारणा से और भगवत ध्यान से ही देखा जाता है रूप, पर जब अवतार लेते हैं तो सहज में वो ध्यान हो, उसको ध्यान धारणा करने की जरूरत नहीं होती। ये अवतार में सहजता होती है। प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सहजता होती कि जैसे योगी लोग धारणा और ध्यान के द्वारा फिर उसका अनुभव करते हैं, ऐसे सहज में दर्शन। जो ध्यान का विषय है वो सहज में, बड़ी कृपा, मानो कृपा की वर्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विग्रह में महामुनियों ने देखा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी आदि, ब्रह्मा जी भी स्तवन करते हैं ब्रह्म स्तुति में, बड़े बड़े। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। एक बार शनकादि ऋषि जब भगवान के परम धाम वैकुंठ में जा रहे थे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, तो शनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा शनकादि को रोका जाना सुनकर और शाप की बात सुनकर भगवान स्वयं पधारे। आगे शनकादि को नहीं जाने को मिला, अंतःपुर में नहीं पहुंचे, भगवान स्वयं पधारे। उस समय जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं शनकादि, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीते हुए महापुरुष शनकादि, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, ये शनकादि को प्रिय नहीं लग सकते। ये विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, परास्त नहीं कर सकती। प्रियता या अप्रियता का कहीं प्रश्न ही नहीं इनके हृदय में। पर जे ही देखा भगवान के रूप को, जे ही भगवान के श्री अंग में जो माला है, तुलसी है, उसकी गंध घ्राणेन्द्रिय में गई। भगवान के जे ही शब्द सुने, भगवान की स्पर्श की वायु जे ही स्पर्श की, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ये विकल हो गए, इनकी चित्त की दशा बदल गई। तो क्या है ये? भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप कोई ये पांच भौतिक या जागतिक नहीं है। शब्दादि विषय गंध आदि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शनकादि को खींच सके, लेकिन इनका मन आकृष्ट ही नहीं, विचलित हो गया। प्रेम विकलता, खलबली पैदा हो गई। दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, चिन्मय स्वरूप को देखकर शनकादि विकल हो रहे हैं। शनकादि जनक जी विकल हो रहे हैं। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो ये भगवान का अवतार, भगवान की लीला कथन श्रवण मनन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सदाचरण नहीं करेंगे, भगवत चिंतन परायण नहीं रहेंगे, तो एक दो दिन आप उत्सव मना लो आस्तिकता के कारण, फिर इसके बाद आपका चिंतन वही विषय रहेगा ना, तो आनंद तो नहीं आया ना। नंद के आनंद है, ये तभी होगा जब यहां आनंद सिंधु जो हैं वो प्रकट हो जाए। वो तभी प्रकट होंगे जब आपका चिंतन अनन्य होगा। अन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है, यहां अपने लोग चूक करते रहते हैं। सुलभा भगवान शब्द बोले हैं, सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। बस चिंतन, चिंतन उसी का बनता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है और उनकी चरण सेवा करता है, सेवा विराजमान करता है, नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है। इससे अभ्यास ऐसा बन जाता है कि फिर प्रभु का चिंतन छूटता ही नहीं। तंद्रा में है या निद्रा में है, स्वप्न में है या जागृति में है, वही बने रहते हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है।
उनका चिंतन होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना। अखंड चिंतन, फिर आप देख लेना, चिंतन संभालो। भगवान का अवतार अनन्य चिंतन करवाने के लिए हुआ है कि हमारी लीलाओं को गाओ, सुनो और उनका मनन करो, हमारा अनन्य चिंतन करो। कृपा सिंधु भगवान अकर्ता हो करके भी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके केवल गाने मात्र से, देखो, सब काम से पीड़ित हृदय वाले जन ये समझ ही नहीं पा रहे सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जो रास लीला की गई है, अगर इसका आप गायन करोगे तो आपका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखो, श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि जो चतुरासी जी के 84 पद हैं, इनमें उन लीलाओं का गायन है। अगर आप इन लीलाओं का गायन करोगे तो आपके हृदय में जो काम वेदना है शांत हो जाएगी। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम भक्ति को मूल। आपके सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे। मोद मंगल सुखदानी, और सारे वेदों का सिद्धांत सार है भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करना। और इन्हीं नेत्रों से निरखय जुगल किशोर, इतना लीलाओं में सामर्थ्य भरी है। अगर हम प्रभु की लीलाएं जो प्रभु प्रकट होकर किए उनका गान करें, प्रभु को ही सुनाएं और उनका श्रवण करें और उनका मनन करें और नाम जप करें, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। सच्ची सच्ची, जैसे आप आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है ना, ऐसे आप खोले रहो या मूंदे रहो, वो गौर श्याम कांति झलकती रहती है, वो कृपा करके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ऐसे है तो, ऐसे है तो, जिधर देखो उधर वही छाए रहते हैं। यही जीवन का परम लाभ देने के लिए भगवान अवतरित थे। बड़े बड़े जो बलशाली असुर हैं, एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए लालसा वाले उपासकों के लिए जो भगवान ने लीलाएं की, उनका गायन करें, श्रवण करें, आनंद उत्सव मनाएं। हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।